नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 जुलाई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो सायंकाल 6:43 तक है और इसके पश्चात नवमी है। रेवती नक्षत्र है शाम 6:59 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। अतिगंड योग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में शाम 6:59 तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि अनुसार किस द्रव्य से आप भोलेनाथ की आराधना करें, कौन सा द्रव्य भोलेनाथ पर अर्पित करें जिससे वो प्रसन्न हो, राशिफल में हम इसकी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ 5 दिव्य ज्योतिषीय सूत्र की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों। राहु और गुरु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, सूर्य मिथुन में, बुध कर्क में। तो वहीं शुक्र और मंगल युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु का संचरण तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा का संचरण मीन में जारी है। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को आज देखा जाए तो ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से आज प्रभावित करेंगे? सोमवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा, सोमवार सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 15 जुलाई दिन शनिवार के मुहूर्त की। उस दिन शनिवार होने के चलते नीलम रत्न धारण करने का मुहूर्त, काले रंग के वस्त्र धारण करने का मुहूर्त मिल रहा है प्रातःकाल 4 बजे से लेकर के प्रातः 5:25 तक। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। उस दिन शनि प्रदोष भी है। तो शनि प्रदोष के लिए शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु जो दिव्य प्रयोग होंगे उस दिन मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। बाकी उस दिन और कोई मुहूर्त नहीं है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको 5 ऐसे दिव्य
सूत्र बताने वाला हूं जो पुरातन ग्रंथों से है, और ये सूत्र सिद्ध नहीं करना है, ये स्वयमेव सिद्ध है, क्योंकि जिनकी कुंडली में है वो जानते हैं इसका प्रभाव। और सूत्र आप जब सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सूत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरी बात, प्रिय दर्शकों, ये सूत्र मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इन सूत्रों को आप नोट कर लीजिए, कहीं लिख करके रख लीजिए। अगर आप ज्योतिष में तनिक भी दिलचस्पी रखते हैं तो किसी की भी कुंडली में ऐसा कुछ दिखे, आप आंख बंद करके ये बात कहिए, सामने वाले को मानना ही पड़ेगा, आश्चर्यचकित होना ही पड़ेगा। पहला सूत्र, जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव और दसम भाव यानी सुख और कर्म भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन कर लें, यानी चौथे का स्वामी 10वें में चला जाए और 10वें का स्वामी चतुर्थ में चला जाए। और साथ ही साथ इनमें से कोई एक त्रिकोणेश यानी पंचम या नवम भाव के स्वामी से दृष्ट भी हो जाए। जैसे वृषभ लग्न की यदि कुंडली हो तब तो केवल ये परिवर्तन भर हो जाए, क्योंकि वहां त्रिकोणेश शनिदेव ही होते हैं। अब ऐसी अवस्था में चतुर्थेश सूर्य पर शनि की भी दृष्टि होगी वहां पर। मैं वृषभ लग्न की कुंडली की बात कर रहा हूं, वैसे मैं हर लग्न के लिए सूत्र की चर्चा कर चुका हूं कि चतुर्थ भाव और दसम भाव में परिवर्तन हो जाए और इन दोनों में से किसी एक पर त्रिकोण के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए। मैंने वृषभ लग्न के लिए कहा कि वहां पर सूर्य चतुर्थ के स्वामी और शनिदेव ही दसम और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। ये आपस में परिवर्तन भी करेंगे तो दृष्टि संबंध भी होगा। अब ऐसी स्थिति में सूर्य शनि का दृष्टि संबंध आप समझ सकते हैं कितना अद्भुत होगा। ये कितना अद्भुत होगा, पहले तो परिवर्तन और दृष्टि संबंध, ये बेहद अद्भुत होगा। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसी स्थिति में जातक के पिता के साथ नॉर्मली आप जानते हैं संबंध बहुत अच्छे नहीं रखने की बात की जाएगी, लेकिन असल में इस योग को महान राजयोग माना गया है। इस योग में जन्मा जातक निसंदेह राजा ही होता है। आज के इस परिवेश में तो राजा ही होता है। दूसरा सूत्र सुनिए, लग्न चतुर्थ या दसम में लग्नेश सहित त्रिकोणेश हो, लग्न में चतुर्थ में या दसम में, जन्म कुंडली का लग्न चतुर्थ या दसम, इसमें लग्नेश के साथ साथ त्रिकोण का स्वामी यानी लग्न और पंचम अथवा लग्न या नवम के स्वामी युति में हो तो इस युति का होना भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, अत्यंत श्रेष्ठ। इस युति के होने से जातक राजा अथवा राजा के समतुल्य होता है। यह जरूर ध्यान रखिएगा कि इस स्थिति में लग्न और त्रिकोण के स्वामी का जो संबंध है वो चतुर्थ या दसम में होना चाहिए। कहां होना चाहिए? युति जो है चतुर्थ या दसम में हो तो जातक राजा या राजा ही होता है। समतुल्य शब्द भी यहां गलत है। तीसरा सूत्र है, चंद्रमा से तीसरे में, जहां चंद्रमा बैठे हैं कुंडली में, वहां से 3 घर आगे सूर्य और शनि युति में हो, चतुर्थ में बुध और शुक्र युति में हो और एकादश में गुरु हो। सूत्र फिर से सुनिएगा, चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से 3 घर आगे सूर्य शनि की युति हो, 4 घर आगे शुक्र बुध की युति हो और 11वें घर में चंद्रमा से, लग्न से नहीं चंद्रमा से, देव गुरु बृहस्पति हो तो ऐसा जातक राजा ही होता है। चौथा सूत्र सुनिए, लग्न और चतुर्थ दोनों में उच्च के यदि ग्रह बैठे हों, लग्न में भी और चतुर्थ में भी उच्च के ग्रह दोनों में हों तो जातक राजा ही होता है। पांचवा सूत्र सुनिए, त्रिकोण का स्वामी उच्च का होकर के केंद्र में स्थित हो। प्रिय दर्शकों, त्रिकोण का स्वामी, सूत्र को जरा समझिएगा, त्रिकोण का स्वामी उच्च का होकर के केंद्र में स्थित हो। अब ये सूत्र 5 लग्नों में सिद्ध होगा। कौन कौन? पहला है मेष। मेष में देव गुरु बृहस्पति अगर चतुर्थ में जाकर के बैठ जाए, सूर्य लग्न में जाकर के बैठ जाए तो ये त्रिकोणपति होकर के उच्च के होंगे। मिथुन में ये सूत्र घटित होगा, शुक्र दसम में जाकर के बैठ जाए। कर्क लग्न में ये सूत्र घटित होगा कि मंगल सप्तम में और गुरु लग्न में, ये वहां सूत्र घटित होगा। कन्या लग्न में भी सूत्र घटित होगा, शुक्र यदि सप्तम में जाकर के बैठ जाए। अथवा 5वां लग्न तुला है, तुला लग्न में ही शनिदेव यदि बैठ जाए तो त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में उच्च के होकर के बैठेंगे।
प्रिय दर्शकों, मैंने 5 ऐसे आपको सूत्र बताए जिसे असल में सिद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। महर्षि पाराशर के मत में ये सारे के सारे सूत्र सिद्ध हैं, और मैं जानता हूं कि अगर आप ज्योतिष को थोड़ा भी समझते हैं तो जिस कुंडली में इस तरह के एक भी योग पाए जाएंगे वो जातक निसंदेह नृपवत होगा, नृप के समान या नृप ही होगा, आज के इस परिवेश में राजा ही होगा। आप इन सभी सूत्रों को कहीं एक जगह नोट करके रखिए, क्योंकि अभी आपने सुना आप भुला देंगे। नोट करके रखिए, फिर बाद में कई बार जब आप कहते हैं कि वो वीडियो मिल नहीं रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप या तो सेव नहीं करके रखे हैं या नोट करके नहीं रखे हैं। तो नोट करके रखिए, और किसी भी कुंडली में अगर ऐसा दिख जाए तो उस व्यक्ति को अक्षरशः, ये ऋषि पराशर का मत है, कहिए कि आप चाहे किसी भी परिवेश में हो, फर्क नहीं पड़ता, नृपवत होना ही है, नृप होना ही है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में है। बहुत अच्छा दिन नहीं कहूंगा, आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। समस्याओं के समाधान में ही पूरा दिन, समाधान ढूंढने में ही पूरा दिन निकलने वाला है। पूर्व के किए कार्य का लाभ तो मिलेगा, पर फिर भी छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। तो वही संभव है कि कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से भी अनबन की स्थिति हो। भाग्य का साथ कम ही मिलने वाला है। व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, विशेष करके कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला, तो वहां भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन आपके लिए अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्यार का इजहार आज असफल भी होगा और मुसीबत में भी आपको डालेगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको नहीं मिलने वाली है। तो यानी मेष राशि के जातकों को सावधान रहना है। दिन ठीक नहीं है, नींद से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। श्रावण मास आज व्यय भाव में चंद्रमा की स्थिति, व्ययकारक स्थिति उत्पन्न किए हुए, तो मां लक्ष्मी की कृपा हेतु जल में गुड़ डाल दीजिए और उसी गुड़ से गुड़ वाले जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। मां लक्ष्मी की कृपा होगी और धनागमन में जो भी विघ्न बाधा परेशानी उत्पन्न हो रही है वो दूर होगी। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। पूर्व के जितने भी रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि आज का काम आपको आज ही पूरा कर लेना चाहिए। दिन बहुत बढ़िया है, धनदायक योग बन रहा है। करियर में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर भी देखें तो जो साथ के लोग हैं आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। हर तरह से दिन बढ़िया है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों में यदि कहीं कोई चिंता या परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। आज का दिन बेहद अनुकूल है आपके लिए। और व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा कर सकते हैं। विवाद से दूर रहने की कोशिश करिएगा। कर्ज लेने की सोच रहे हैं, ले सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति मिलेगी। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, बल्कि मानसिक तनाव इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। वृषभ राशि के जातकों को आज भोलेनाथ के मंदिर में जाना चाहिए और भोलेनाथ के ऊपर पंचामृत अर्पित करना चाहिए। पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। अपने आत्मविश्वास, सहन शक्ति के दम पर हर तरह की कठिनाइयों को आप पार करेंगे। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। चल रहे कार्य में कुछ परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। भाग्य आपके साथ है। सो यूं समझ लीजिए कि आप परेशानियों को, विघ्न बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़िए। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा आप करिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। तो वहीं विदेश से धन कमाने का अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हुए उनके लिए दिन बहुत बढ़िया। व्यापारियों के लिए भी दिन प्रत्यक्षतः धन प्रदायक, यानी धन आगमन होगा। सामने से दिखाई पड़ेगा, धन आएगा। मित्रों से मदद मिलेगी। जरूरत से ज्यादा आज
पहले तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, काम के बोझ की भी आवश्यकता नहीं, शांति से दिन को आगे बढ़ाइए, बहुत अच्छा है दिन। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय, प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज शिवलिंग पर जाकर के शहद अर्पित करिए। श्रावण का आज प्रथम सोमवार है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में ही है, भाग्य का कहीं ना कहीं साथ मिलेगा। पिता का सम्मान करिएगा, जहां कहीं दिक्कत महसूस हो वहां पिता से राय मशवरा करके कदम आगे बढ़ाइएगा। यूं समझ लीजिए कि आपकी स्थिति में सुधार होगा। टेंशन लेने की पहले तो कोई आवश्यकता नहीं है, शांति से दिन को बीतने दीजिए। व्यर्थ के टेंशन और प्रेशर से बचिए, नहीं काम बनेगा नहीं और बिगड़ेगा। अगर बेरोजगार हैं तो रोजगार के प्रस्ताव आपको मिलने वाले हैं, नई नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, योजना बनाकर के काम करिए, लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए और दूसरों के काम में दखलंदाजी बिल्कुल मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है, धन संबंधी मामलों में भी सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में आपकी खुशहाली रहेगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। शिक्षा के क्षेत्र में बीते कुछ दिनों में यदि कोई असंतुष्टि थी आपको, उससे मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द और मानसिक परेशानी से यदि जूझ रहे थे तो आपको राहत अवश्य मिलनी चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। सभी कर्क राशि के जातक आज शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर भस्मोदक अर्पित करें। भस्म में थोड़ा जल मिलाकर के और वही भोलेनाथ पर अर्पित करिए। भस्मोदक से भोलेनाथ का आज अभिषेक करिए। सिंह के जातकों की बात करूं तो आज सबसे पहले तो सावधानी बरतनी है, निवेश नहीं करना, आत्मविश्वास बनाए रखना बेहद आवश्यक है। जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल न लें, धन हानि की प्रबल संभावना है। कार्यस्थल पर भी देखें तो छोटी मोटी परेशानियां आज बनी ही रहेंगी। बात बात पर उग्र होना, क्रोध करना, इससे आपको नुकसान होगा। साथ के लोगों का सहयोग न मिल पाने के कारण भी कार्यों में बाधा उत्पन्न होने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो सावधान रहिए, किसी भी तरह के बड़े निवेश से बचिए। लापरवाही थोड़ी भी मत करिएगा किसी भी मामले में, नहीं तो आज का दिन नुकसान कराएगा। भाग्य का साथ कम ही मिलने वाला है। वहीं जीवन साथी के साथ जितना समय व्यतीत कर सकते हो बिताइए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और थकान महसूस करने वाले हैं आप, मन पढ़ाई में आपका नहीं लगेगा। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज सिंह राशि के जातकों को सावधान रहने की सलाह देता हूं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज सभी सिंह राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और भोलेनाथ की आराधना करें। क्या करना है? शिवलिंग पर आज केसर मिश्रित जल, हो सके तो उसमें थोड़ा इत्र भी मिला लीजिएगा, तो केसर मिश्रित जल से भोलेनाथ का अभिषेक करना है। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन बहुत अच्छा है। भाग्य आपके साथ है। धन से संबंधित, कारोबार से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया बीतने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आपकी कोशिशें सफल रहेगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश फायदेमंद है। तो वहीं व्यापार में कोई परिवर्तन, पार्टनरशिप में कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी आज अवश्य बरतिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी अगर कफ जन्य रोग से परेशान हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जिनको गले में दर्द इत्यादि की शिकायत है वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। स्वास्थ्य का ख्याल आप अवश्य रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। शिवलिंग पर आज गन्ने का रस अवश्य अर्पित करिएगा, भोलेनाथ की कृपा हेतु। तुला के जातकों को भी निवेश करने की सलाह मैं देता हूं। क्रोध पर अपने बस नियंत्रण रखिए। जहां तक हो सके शांति के साथ विवेक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़िए। मन की चंचलता पर स्वयं ही नियंत्रण रखना होगा, तभी आपके बिगड़े काम बनेंगे, अन्यथा कार्यों में बाधा और परेशानी उत्पन्न होगी।
मेहनत से पीछे मत हटिए, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, तभी सफल होंगे। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है, सो जरा सचेत रहिए। कोई नया कार्य शुरू करने की बजाय जो आपके नियमित कार्य हैं उन्हीं को ठीक ढंग से और अच्छे ढंग से करने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। व्यवसायिक क्षेत्र में आपको सफलता, खुशी मिलने वाली है। व्यर्थ के व्यय से आपको बचना चाहिए। लव पार्टनर से आपको पूरी तरह से सहयोग मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से सम्मान और प्यार मिलेगा। जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी उन्हें आसानी से सफलता प्राप्त होने वाली है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मानसिक अशांति और तनाव थोड़ा सा रहेगा जरूर, तो इसका आप ख्याल रखिएगा। थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। दूध में थोड़ा सा भांग मिलाइए और ले जाकर के भोलेनाथ पर अर्पित कर दीजिए। दूध से ही मूलतः आपको आज अभिषेक करना है, लेकिन भांग मिश्रित दूध से। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो आपको निवेश नहीं करना है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो ना करें। दिन ठीक है, पर छोटी मोटी परेशानियां, बाधाएं आती रहेंगी। कार्यों में बार बार रुकावट आएगा। बदलाव की स्थिति बनेगी। मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। लाभ में भी कमी दिखाई पड़ रही है। हालांकि कार्यस्थल पर दिन खराब नहीं है, सो नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु विपरीत का सम्मान करिएगा। विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। जो लोग स्वतंत्र व्यापार करते हैं उन्हें विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। और आज का काम आप कल पर मत टालिए। साझेदारी में यदि काम करते हैं तो भी आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत अच्छा तो नहीं है, पर सावधानी से बिताया जाए तो ठीक ठीक निकल जाएगा। कोई बहुत बड़ी चिंता की बात भी नहीं होगी। पर फिर दोहरा देता हूं, कोई बड़ा फैसला आपको नहीं करना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है, तो स्वास्थ्य का आज जरूर ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक भोलेनाथ पर पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करें, उनकी कृपा मिलेगी इसी से आपको। सावन का पहला सोमवार है। धनु के जातकों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। आमदनी बढ़िया, खर्च पर नियंत्रण, पारिवारिक जीवन में सुख शांति, हर क्षेत्र में संतुलन बना करके रखेंगे। लोगों से मिलने जुलने के लिए बहुत अच्छा है दिन। जिससे भी मिलिए, प्रेम से मिलिए, लोगों की तारीफ करिए। देखिए दिन खुशियों भरा हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। यूं समझ लीजिए कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। अधिकारी वर्ग भी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा। कारोबारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार में व्यस्तता रहेगी, लाभ होगा। बिना सोचे समझे हर बात पर में बोलना, टीका टिप्पणी करना बढ़िया नहीं है। तो वहीं धनुराशि के प्रेमियों को आज सावधान रहना चाहिए। प्रेम के क्षेत्र में छोटी मोटी किसी बात को लेकर के तू मैं बहस विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही, तो सावधान रहिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, लेकिन मन भटकेगा, तो मन को एकाग्र करके जितना हो सके बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयत्न करिए। जरूरत पड़ने पर अपने मित्रों से मदद भी ले सकते हैं आप, इससे आपको फायदा होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। जोड़ों के दर्द से आज आपको परेशान होना पड़ सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 है। लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। धनु राशि के जातकों की यदि बात करें तो सभी धनु राशि के जातक आज शिवलिंग पर भस्मोदक अर्पित करें। जल में भस्म मिला करके और उसी जल को भोलेनाथ पर चढ़ाएं, उसी से भोलेनाथ का अभिषेक करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। ठीक है दिन, धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़िए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि काम ईमानदारी के साथ बस करना है, झूठ नहीं बोलना, पारदर्शिता काम में होनी चाहिए। बड़े से बड़ा फैसला आज आप कर सकते हैं। लोगों का साथ मिलेगा, भाग्य आपके साथ है। कार्य क्षेत्र में जो भी जरूरी काम है वो सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन मेहनत वाला है लेकिन सफलता मिलेगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, काम से जी नहीं छुड़ाना। पिता के साथ संबंध में यदि कोई अनबन चली आ रही थी, कोई परेशानी थी, कोई उलझन थी, वो सुलझने वाली है। और बस कोशिश करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में सहयोग मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने वाले, कोई बड़ी खरीदारी करने का फैसला आपने कर रखा है तो कर सकते हैं। बस सावधानी के साथ, पूरी जांच पड़ताल के साथ करिएगा तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए।
लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्रेमी से सहयोग मिलेगा, प्रेमी से उपहार मिलेगा, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, बस मेहनत से पीछे मत हटिए, अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो जिनको पेट जन्य रोग है पहले से, वो अपने स्वास्थ्य का अवश्य ख्याल रखें। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें तो मकर राशि के जातकों के दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और शिवलिंग पर आपको आज दही चढ़ाना है, दही से भोलेनाथ का अभिषेक करना है। सावन का पहला सोमवार अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो दिन आपका भी बढ़िया है। वाणी पर बस नियंत्रण रखिए। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन मजबूत है आपके लिए। रिश्तों में कहीं कोई अनबन या परेशानी चली आ रही थी तो वो दूर होगी। कार्यस्थल पर आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी जरूर मिलने वाली है, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, लेकिन यूं समझ लीजिए कि भाग्य इसे मान करके, इसे अवसर समझ करके स्वीकार करिए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया सफलता प्रदायक कहूंगा। व्यापार में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। यूं समझ लीजिए कि आप अपने वाणी के प्रभाव से हर तरफ से लाभ करेंगे। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं। कुल मिलाकर के दिन आपको वैसे ही विजय देने वाला है। जोश में आकर के होश न गवाइए, दिन अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। दाम्पत्य जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी थी, कोई गलत फहमी थी, वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को अनुकूल कहूंगा। और विद्यार्थियों को किसी भी तरह की नकारात्मकता से खुद को बाहर निकाल करके जितना हो सके सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आज आप चिंतित रहेंगे। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहेगी। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा परेशानी वाला दिखा रहा है। लकी अंक आपके लिए 5 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। सभी कुंभ राशि के जातक आज कुशा का जल में कुशा डाल करके और कुशोदक से भोलेनाथ का अभिषेक करें। निवेश इत्यादि आप कर सकते हैं। तो ही मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है, सामाजिक तौर पर आपको सफलता प्रदान कराने वाला है। बस वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, सोच समझ करके बोलिएगा। कड़वी वाणी के प्रयोग से आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, सफलता आपकी बाधित हो सकती है। और अपना व्यवहार जितना हो सके सकारात्मक बना करके रखने का, सहयोगात्मक बना करके रखने का प्रयत्न करिए। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए सफलता मिलेगी। नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। कार्यस्थल पर देखें तो दिन ठीक है, आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। पूर्व से चली आ रही किसी समस्या से जूझ रहे थे, उलझन से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको बस प्रयत्न करना शुरू कर देना चाहिए, उलझनें सुलझ जाएंगी। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। आज प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है, प्रेमी का मूड ठीक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जिनको कफ जन्य रोग की संभावना पहले से है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आंखों में जलन या आंखों से संबंधित यदि कोई परेशानी है तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। यानी स्वास्थ्य की परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। सभी मीन राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और आज शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। इसी से भोलेनाथ का अभिषेक करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए 16 बार बोल करके आज गंगा जल अर्पित करिए। भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।